ये जो कहते हैं ना औलाद नहीं है, कभी आप देखो और 4-4 शादियां कौन करते हैं? बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, अहले तशय्युअ कौन करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि मेरे मोहतरम भाइयों, लंबा क़याम, लंबा रुकू और लंबा सजदा करना आपकी ताकत को बढ़ाता है, आपकी ताकत को। इसको एक हदीस से भी समझ लो मेरे मोहतरम भाइयों, सजदे की हालत में इंसान सबसे ज़्यादा किसके करीब होता है? अच्छा, नमाज की हालत में किसके करीब होता है? जो अपने रब के करीब हो गया, क्या रब उसके बोझ को बढ़ाएगा कि घटाएगा? ये दवाइयों में ताकत नहीं है। और ख़ास तौर पे ये जो मर्दाना, ये जो सेक्सुअल पावर है ना, आप किसी डॉक्टर से जाके बात कर लो, वो कहते हैं ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, नॉट फिजिकल प्रॉब्लम। इसका ताल्लुक यहाँ से है, यहाँ से है। सबसे ज़्यादा ताकत अगर चाहते हो तो मेरे मोहतरम भाइयों, अपनी नमाजें मजबूत करो, अपने क़याम, रुकू, सजदे मजबूत करो, और उसके बाद वो चीज़ें खाओ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या खाया करते थे? आपने कलवंजी के बारे में क्या फरमाया? कलवंजी वो काला दाना है जिसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने हर मरीज़ को यही देता हूँ और लोग ठीक होते हैं। ये कलवंजी और दूसरा मेथी दाना। इमाम इब्ने कय्यम ने लिखा है कि अगर लोगों को पता चल जाए ना मेथी दाने के कितने फ़ायदे हैं, तो लोग इसको सोने के वक्त खरीदें। ये सेम लाइक व्याग्रा है। अगर आज के जो साइंटिफिक दौर में जानना चाहते हो तो मेरे मोहतरम भाइयों, सिर्फ कलवंजी के ऊपर, ब्लैक सीड के ऊपर 7 लाख रिसर्च पेपर लिखे जा चुके हैं और तकरीबन 2.5 से 3 लाख रिसर्च पेपर मेथी दाना, फिनोग्रिक सीड के ऊपर लिखे जा चुके हैं। जो कलवंजी और मेथी दाने का पानी पियो, और इसके साथ हकीम लुकमान कहा करते थे, तुखम को तुखम तकवीयत देता है, तुखम को, बीजों को बीज ताकत देता है। कलवंजी और मेथी दाना बीज भी हैं, तुखम भी हैं। और इसके साथ बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, सफ़ेद तिल, चारों मगज, किशमिश, सौंफ, ये इलाज है। और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में बैठा हूं, ऐसे ऐसे लोग जिनकी रिपोर्ट 100% परफेक्ट आई है, सिर्फ यही चीज़ें खाने से। जैतून इस्तेमाल करो, अंजीर इस्तेमाल करो, केले इस्तेमाल करो, दूध इस्तेमाल करो, मछली इस्तेमाल करो, शहद इस्तेमाल करो, तलबीना खाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं, हमारे यहाँ जब कोई बीमार हो जाता तलबीना चूल्हों पे चढ़ जाता था। तलबीना किसे कहते हैं? जौ का दलिया। तो जो ख़ज़ाएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाई, मेरे मोहतरम भाइयों, वो इस्तेमाल करो।